अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो 7 दिन है 25 ऑफ अप्रैल से सो ऑन 2 ऑफ मई तक, ये ब्लेसिंग तो वैसे ही चल रही है रमज़ान सीज़न में, बट एस्ट्रोलॉजिकली जो मज़ीद गोल्डन सीजन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं ल्यू नेचर के लिए, वो भी अवेलेबल होंगे। इस हफ्ते 2 इवेंट्स मज़ीद आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी स्किल्स को, थिंकिंग कैपेसिटी को, प्लानिंग एबिलिटीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लव लाइफ को इन्हांस करेंगे। तफसील बयान करता हूँ। पहली चेंज आएगी 29 ऑफ अप्रैल को, मरकरी आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। मरकरी के 11th एंगल पर आने से एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है, अभी बयान करूँगा क्या क्या है। एंड देन वीनस आपके कमज़ोर एंगल से निकल कर एक पावरफुल एंगल पर आ जाएगा। एंड वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, इमोशंस एंड टेस्ट, फेस वैल्यू, नफीस होना, स्पिरिचुअलिटी, ये सब साइड पर वीनस आपको फेवर करेगा। अब दीगर एस्पेक्ट से मिलकर मरकरी क्या क्या एडवांटेजेस दे सकता है, डायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं, अब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी जेमिनाई एंगल पर जाएगा, साल में एक दफ़ा ये जेमिनाई एंगल पर, जेमिनाई को रूल करता है। जब भी मरकरी जेमिनाई एंगल पर होगा, सबसे ज़्यादा ल्यूज़ कैंडिडेट होंगे सडन गेंस के। ये जो एस्ट्रोलॉजर्स एंड दीगर लोग ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि आपके छक्का लगने के दिन शुरू हो गए, तो दिस इज़ द टाइम बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हेन मरकरी इज़ इन 11th एंगल, उसकी वजह से ल्यूज़ के लकी फैक्टर्स इन्हांस हो जाते हैं। अब मोस्टली लोग ये समझते हैं कि उसमें रुपए पैसा आएगा, नहीं, उसमें कई चीज़ें आती, जैसे न्यू आइडियाज़, जैसे न्यू रिलेशनशिप्स, जैसे न्यू प्लान्स, न्यू कैलकुलेशंस, रिसर्च वर्क, मेच्योरिटी, कंसंट्रेशन, टारगेट्स का नज़र आना, ये भी सब टाइप ऑफ सडन गेन्स हैं। सिर्फ रुपए का मिल जाना नहीं, रिस्पेक्ट मिल जाना, फेस वैल्यू मिल जाना, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से पीआर मिल जाना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना। इस वक्त ल्यू स्टूडेंट्स छाए रहेंगे, उनकी एबिलिटीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ध्यान रखिएगा। एक तो प्लैनेट शॉर्ट टर्म है, दूसरा इसने अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड भी होना है, तो ये अगले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देकर जा रहा हूँ। 10 तारीख को होना है एंड होपफुली वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करेगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तो ये हफ्ता तो बहरहाल अच्छा है। अच्छा, मरकरी अगर 11th एंगल पर हो, उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस में सडन गेन्स, रिलेशनशिप, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स तो मिल जाएंगी, बट उसकी वजह से मटेरियल एडवांटेजेस भी मिलते हैं। ये आपके सेकंड हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, वर्गो का भी रूलिंग प्लैनेट है ना, वो आपसे बिल्कुल अगला ही स्टार है। तो सेकंड हाउस रिप्रेजेंटेटिव मीन्स मटेरियल एडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स, मल्टीटास्किंग, जॉब स्विचिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब का हसूल, ये सब मुमकिन हो सकेगा। फिर आपके लिए ये 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें दोस्तियाँ, रिश्तेदारियों में बदलना, नई दोस्तियाँ होना, सैर व सियाहत के मौके मिलना, पीस ऑफ माइंड मिलना, जहन का खुशगवार तब्दीलियों की तरफ जाना, मैच्योर होकर जाना, प्लेजेंटली जाना एंड दिलचस्पी बढ़ना, ये सब इंक्रीज़ करेगा। सेकंड जो चेंज आनी है वो 2 ऑफ मई को, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस हफ्ते के आखिरी वीक, आखिरी दिन। सो वीनस 9th एंगल पर जाएगा, उसकी वजह से अब एडवांटेजेस होनी, एक तो कुलीग्स वाली मोहब्बत मिलेगी, इर्द गिर्द में आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, जिनके साथ भी आपका उठना बैठना है, हम इसे अपनी ज़ुबान में सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, जिनसे आपका रोज़ वास्ता पड़ता है, जिनसे आपकी रोज़ डीलिंग होती है, जिनके साथ आपका सारा दिन गुजरता है, उन लोगों के साथ ऐसे ताल्लुकात बनेंगे जैसे हम सोशल कनेक्शंस कह सकते हैं। फिर जिनके साथ आपका रोज़ काम पड़ता है, जैसे बॉसेस, जैसे डीलर्स, जैसे सेल्स पर्सनालिटीज़ या बाइंग पर्सनालिटीज़, उन सब के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होंगे। फिर वीनस 9th एंगल पर दिल का मौसम अच्छा रखता है, उससे दिलचस्पी बढ़ती है, उससे स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ इंक्रीज़ करती है, ह्यूमर आता है, प्लेजर्स आते हैं, टेस्ट आता है, ये सब चीज़ें भी मज़ेदार हो जाएंगी। फिर वीनस की वजह से फैमिली लाइफ जो है वो स्टेबल एंड स्मूथ होती है, इत्तफाक होता है। हाउस वाइफ्स के लिए ये रिस्पेक्टफुल डेज़ होते हैं, हाउस वाइफ्स के लिए ये फैमिली वेलफेयर की प्लानिंग के दिन हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन फैमिली वाले किसी अपने फैमिली मेम्बर के लिए ले सकते हैं, अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। ल्यूज़ के लिए वीनस जब भी कभी अच्छे एंगल पर होगा वो उनके कैरियर को फ्लरिश करेगा, ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है।
शॉर्ट टर्म है, लेकिन जब भी आएगा 10th एंगल फ्लरिश करेगा। और ये आ गया है पॉजिटिव एंगल पर। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के सीज़न को कैश कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कारोबार करने की कोशिश कर सकते हैं, पार्टनरशिप इख्तियार कर सकते हैं, नई जॉब या पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, या अगर आपका कोई आइडिया था और बड़े दिनों से वो पाइपलाइन में था, उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैं ये कह सकता हूँ कि मुफ्त में ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ बनकर आपके सामने आने लगी हैं ल्यूज़। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट सन भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव एंगल पर है। सूरज है तो 10th एंगल पर, वो कैरियर को कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ, एक्स्ट्रा रिस्क टेकिंग के साथ आगे लेकर चल रहा है। एंड साथ में मरकरी भी अब ऐड हो जाएगा, उस एंगल पर नहीं, मतलब एक और एंगल पर पॉजिटिव चेंजेस देगा, जहाँ माइंड स्किल्स काम करेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स काम करेंगी, डॉक्यूमेंटेशन काम करेगी। फिर वीनस की वजह से दिल का मौसम अच्छा रहेगा। यू आर गोइंग गुड ल्यूज़। मुझे लगता नहीं कोई ल्यू इस वक्त लिंगर ऑन होगा, मुझे लगता नहीं इतनी पावरफुल नेचर, इतनी पावरफुल स्किल्स लेकर कोई ल्यू इस वक्त शिकायतें करता फिर रहा होगा या अपने रिश्तों को कमज़ोर कर, ऐसा अब हो नहीं सकता। अलबत्ता कोई पेशेंट ल्यू हो सकता है, सेंसिटिव ल्यू बाई बर्थ। अगर उस तरह की कोई चीज़ है, एग्रेशन है, हेल्थ क्राइसिस हैं, हेल्थ कंप्लेंट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, सो दीज आर द सेंसिटिव एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। एंड ये आपके लिए अपने तौर पर है, इसे मैं ओवरऑल ल्यूज़ पर नहीं थोप सकता। ये ओवरऑल ल्यूज़ के लिए नहीं, किसी एक सर्टन पर्सनैलिटी, किसी एक बंदे के साथ, किसी एक खातून के साथ हो सकता है। अगर ऐसी कोई फीलिंग्स हों जिसमें आपको लगे कि आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं, तो फिर आपको 4 ऑप्शंस हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। एमरल्ड, रूबी, ये एक ही तरह के दोनों स्टोन है, एंड ब्लू सफ़ायर एंड डायमंड, ये एक ही तरह के दोनों स्टोन हैं। जो लोग इनमें से कोई भी अवेलेबिलिटी हो, उनके पास डायमंड हो, रूबी हो, एमरल्ड हो या फिर ब्लू सफ़ायर हो, इन चारों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। साथ में सूर्य शम्स पढ़ी जाए, वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, सूर्य शम्स को 5 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ये आपके लिए यकीनन एक रिपेयरिंग की वजह बनेंगे। बट अगर ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं और आपकी जो मिशंस हैं वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो फिर ज़्यादा अपने आप को वेस्ट ना करिए, फिर अपनी रियल डायग्नोसिस की तरफ चले जाइए। आपको अपने आप को चेक करा लेना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। बाई बर्थ ही कुछ प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कोई एस्पेक्ट नेगेटिव है, वो सब चीज़ें आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में पता लग जाते हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आखिरी बात, जुपिटर का नए एंगल पर जाना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपकी ज़ात पर बहुत गहरा असर डालेगा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा, मैं कोशिश भी करूँगा कि उसको ज़रा तफसीली बना सकूँ। अगर आपको मरकरी की वजह से कोई सेंसिटिविटी है या जुपिटर की वजह से कोई सेंसिटिविटी है, रेट्रोग्रेड था बाय बर्थ या मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो अपने सवालों का आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसे एड्रेस ज़रूर करूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।